सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पर्यवेक्षण के विषय में। दोस्तों, आप लोग को पता है कि हम लोग परामर्श में सहयोग देने वाली संस्थाओं के विषय में पढ़ रहे हैं। इसको लेकर के ही हमने मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के विषय में पढ़ा। इसके अलावा हम लोगों ने जिला चिकित्सालय और डाइट के विषय में पढ़ा, किस तरीके से ये संस्थाएं भी परामर्श में सहयोग देती हैं, निर्देशन में सहयोग देती हैं। और आज हम यहाँ पर पर्यवेक्षण के विषय में जानेंगे कि पर्यवेक्षण किसे कहते हैं और यह किस प्रकार से आवश्यक है निर्देशन या फिर परामर्श में। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड जो कि मैंने पूरा इसमें दिया हुआ है, सभी को मैंने यहाँ पर करवाया हुआ है। सभी क्वेश्चंस को आप लोगों के लिए नोट करके रखा है ताकि आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं और आप लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो ये आप लोगों का इस पूरे पेपर का, यानी कि जो आपका सेकेंड पेपर है समावेशी शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक, इस पूरे पेपर का ये लास्ट वीडियो है, यानी कि यह पेपर भी आज आपका समाप्त हो जा रहा है। इसके बाद आपका फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों ही कंप्लीट हो गए हैं। जो दोनों मेन पेपर हैं आपके, दोनों ही 50-50 नंबर के हैं, आप लोगों को पता है। तो आप लोग इनको पढ़ डालिए। अब चलिए यहाँ पर हम पर्यवेक्षण के विषय में जानते हैं कि पर्यवेक्षण किसे कहते हैं। दोस्तों देखिए, पर्यवेक्षण का मतलब क्या होता है। पर्यवेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दूसरों के कार्यों का अवलोकन करके उन्हें सही व उचित निर्देशन प्रदान किया जाता है। पर्यवेक्षण का मतलब एक तरीके से आप लोग अवलोकन ही समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी कार्य कर रहा है संस्था में, तो जो व्यक्ति कार्य को करा रहा है वह सोचता है कि जो भी कर्मचारी हैं हमारे, जिनको हम तनख्वाह देते हैं, जिनको हम सैलरी देते हैं, वो लोग काम को अच्छे से करें। तो वह व्यक्ति क्या करता है, वह कहता है कि आप लोग अच्छे से काम करिए। दूसरी चीज, वह व्यक्ति हमेशा निर्देशन देता रहता है कि किस तरीके से आप लोग काम को करेंगे तो जल्दी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हर व्यक्ति सोचता है कि उसकी संस्था अच्छे से चले, उसकी संस्था में सारे काम अच्छे से हों। तो वह लगातार अपने संस्था के कर्मचारियों को, जितने भी लोग होते हैं, सबको कोई ना कोई निर्देश देता रहता है, परामर्श देता रहता है कि सारे काम अच्छे से हो और कंपनी या संस्था आगे बढ़े। तो इस तरीके से पर्यवेक्षण भी यही होता है कि दूसरों के कार्यों का अवलोकन करके उन्हें सही व उचित मार्गदर्शन या निर्देशन प्रदान किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए पर्यवेक्षण की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। पर्यवेक्षण की विशेषताओं में पर्यवेक्षण के अंतर्गत नवीन विधियों एवं उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। पर्यवेक्षण का स्वरूप गत्यात्मक होता है। पर्यवेक्षण वैज्ञानिक विधि है। विद्यालय में प्रयुक्त उपलब्ध संसाधनों का शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में प्रयोग करना। शिक्षा जगत में होने वाले नवीन आविष्कारों से परिचित कराना। शिक्षकों के व्यावसायिक विकास पर ध्यान देना। विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में छात्रों व शिक्षकों के सहयोग को सुनिश्चित करना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पर्यवेक्षण की विशेषताओं में कितनी बातें यहाँ पर बताई गई हैं कि जो विद्यालय में उपलब्ध संसाधन हैं उनको किस तरीके से हम शिक्षा व्यवस्था को या अपनी शिक्षण पद्धति को बेहतर बनाने में प्रयोग कर सकते हैं। और जो शिक्षा जगत में लगातार कुछ नवाचार हो रहे हैं या जो भी लोग अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर उन्हें आप देखिए उन्हें बढ़ावा भी दिया जाता है। इसके अलावा शिक्षकों के व्यावसायिक विकास पर भी ध्यान दिया जाता है और विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में छात्रों व शिक्षकों के सहयोग को सुनिश्चित करना कि कोई भी कार्यक्रम हो तो सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करें। आप लोग को भी पता है कि संस्था में कोई भी कार्य होता है तो सभी लोगों के सहयोग के माध्यम से ही होता है। तो सभी लोगों का सहयोग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब इसके बाद देखिए पर्यवेक्षण की आवश्यकता। तो यह विद्यालय में होने वाली गतिविधियों का मूल्यांकन करने में मदद करता है, यानी कि जो भी गतिविधियां होती हैं उनका मूल्यांकन कैसे होता है, पर्यवेक्षण के द्वारा। इसके अलावा विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों की कार्यकुशलता को बढ़ाने हेतु पर्यवेक्षण जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पर्यवेक्षक का कार्य ही यही होता है कि वो आपके कार्यों को देखते हैं ध्यान से, और अगर उन्हें कहीं किसी प्रकार की कोई कमी लगती है या उन्हें लगता है कि इसे अलग तरीके से बता करके आपकी प्रोडक्टिविटी और बढ़ सकती है या फिर आपकी कार्यकुशलता और बढ़ सकती है, तो वह उस कार्य को आपको दूसरे तरीके से करने को कहते हैं। तो इस तरीके से यह अध्यापकों की कार्यकुशलता को भी बढ़ाने का कार्य करते हैं पर्यवेक्षक। तो इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है स्कूलों के लिए। इसके बाद कुछ अध्यापकों व मुख्य अध्यापकों को अपनी गतिविधियों का कुशलता पूर्वक संचालन करने हेतु मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। पर्यवेक्षण इसकी
पूर्ति करता है। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि कुछ अध्यापक या जो मुख्य अध्यापक होते हैं स्कूल में, उन सभी को जो कार्य करते हैं कुशलतापूर्वक कार्य को करने के लिए, कार्य करना अलग चीज़ है और कार्य को कुशलतापूर्वक करना अलग, 2 अलग चीज़ें होती हैं। क्योंकि आपको पता है कोई भी काम इंसान कर रहा है लेकिन अगर कुशलतापूर्वक कर रहा है तो वह काम जल्दी और अच्छे से कर लेगा। तो कुशलतापूर्वक संचालन के लिए या फिर किसी भी काम को कुशलतापूर्वक करने के लिए हमें पर्यवेक्षक की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह समय-समय पर निर्देशन और परामर्श देते रहते हैं, जिससे स्कूल की जो व्यवस्था होती है वो बहुत ही अच्छे से चलती है। अब इसके बाद दोस्तों हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो यहाँ पर मैंने लिखे हैं आप लोगों के लिए, और ये सब एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान केंद्र का मुख्य कार्य है। तो मनोविज्ञान शाला हो, चाहे मनोविज्ञान केंद्र हो, चाहे मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश हो, चाहे मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र हो, सभी के कार्य समान ही है। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था इस चैप्टर के। तो ऑप्शंस में दिया हुआ है निर्देशन, प्रशिक्षण, शोध कार्य या उपयुक्त सभी। आप लोगों ने जब मनोविज्ञान शाला के कार्य पढ़े थे तो उसमें आपने देखा था कि मनोविज्ञान शाला के कार्यों में निर्देशन भी आता है, प्रशिक्षण भी आता है और शोध कार्य भी आता है। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर है उपयुक्त सभी, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश स्थित है, कानपुर में, बरेली में, इलाहाबाद में या मेरठ में। दोस्तों मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश आप सभी को पता है इलाहाबाद में स्थित है, और जिसे हम आज प्रयागराज के नाम से जानते हैं। आप देखिए 2018 में क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, 2017 में क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है। ये सभी पूछे हुए क्वेश्चन एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में बाल अवरोध की समस्या को रोकने में प्रमुख रूप से सहायक है, शिक्षक, अभिभावक, निर्देशक या निर्देशन एवं परामर्श। दोस्तों विद्यालय में यहाँ पर आप देखिए बाल अवरोध की समस्या जो हो जाती है या बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं, इन सभी समस्याओं को रोकने का सबसे अच्छा उपाय है निर्देशन एवं परामर्श। तो ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही है। और दोस्तों यहाँ पर आप देखिए 2016 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व करता है। तो परामर्श से संबंधित संस्थाएं कौन कौन सी हैं मैंने आप लोगों को बताया है। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश, उसके बाद जिला चिकित्सालय, उसके बाद डायट। तो यहाँ पर पूछा है कि परामर्श से संबंधित जो जिले की विशेषज्ञ समिति होती है उसका नेतृत्व कौन करता है। तो जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट, जिला अधिकारी या जिला विद्यालय निरीक्षक। दोस्तों जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी कि सीएमओ, चीफ मेडिकल ऑफिसर जो होते हैं, यही इस समिति का क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं। और देखिए 2016 में ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। तो जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, समुदाय का अर्थ कितने शब्दों से मिलकर बना है, 4, 2, 3 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। समुदाय 2 शब्दों से मिलकर के बना है, जिसे हम पहले आप ये जानिए कि समुदाय को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं। इंग्लिश में से हम कहते हैं कम्युनिटी। दोस्तों यह 2 शब्दों कॉम और म्यूनिस से मिलकर के बना है। इसमें कॉम का अर्थ होता है एक साथ यानी कि टुगेदर, और म्यूनिस का अर्थ होता है सेवा करना या टू सर्व। तो इस तरीके से कम्युनिटी या समुदाय का अर्थ हुआ एक साथ सेवा करना। इस प्रकार समुदाय वह समूह हुआ जिसमें रहकर समूह के सभी व्यक्ति एक दूसरे की सेवा करते हुए अपना सामान्य जीवन बिताते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग 2016 में ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, आप देखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ स्थित नहीं है। ये शब्द पढ़ना बहुत जरूरी है। कहाँ स्थित नहीं है, तो आपको मैंने 10 मंडलों के नाम बताए थे। 10 मंडलों के नाम आप लोग याद रखिएगा। देखिए 2018 में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा है। अगर आपको 10 मंडलों का नाम याद रहेगा तभी आप अच्छे से आंसर टिक कर पाएंगे। 10 का नाम आप याद करिएगा, मैंने लिखवा दिया है ऑलरेडी, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर आप देखिए आगरा, दिल्ली, लखनऊ और कानपुर दिया हुआ है। तो आपको पता है कि आगरा, लखनऊ, कानपुर ये तो उत्तर प्रदेश में ही है, लेकिन दिल्ली क्या उत्तर प्रदेश से बाहर है। तो स्वाभाविक सी बात है कि दिल्ली में तो नहीं होगा। तो ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। और मंडलीय मनोविज्ञान आगरा, लखनऊ, कानपुर इन तीनों शहरों में है। दोस्तों एक बार मैं फिर से आप लोगों को 10 मंडलों का नाम या 10 जनपदों का नाम बता देती हूँ आप लोगों को। इसमें सबसे पहले है मेरठ, फिर बरेली, फिर आगरा, फिर लखनऊ, फिर कानपुर, फिर वाराणसी, फिर गोरखपुर, फैजाबाद, झांसी, मुरादाबाद। इन 10 का नाम आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्योंकि आप अगर इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है, आप देखिए 2018 में पूछा हुआ है,
तो आपको अगर दसों मंडलों का नाम याद रहेगा तभी आप बता पाएंगे, आंसर लगा पाएंगे सही। और इस तरीके से आपने यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चन के आंसर भी दिए, आपने पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोग किस किस जिले से पढ़ रहे हैं, आप लोग कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, ताकि मुझे भी ये पता चले कि कहाँ-कहाँ से प्रशिक्षु इन वीडियोस का लाभ ले रहे हैं और इतनी मेहनत सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए हो रही है। दोस्तों, आप लोगों को यहाँ आई बटन पर क्लिक करके फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के सभी वीडियोस मिल जाएंगे। सभी वीडियोस को आप देखिए, समझिए। समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप केवल समझे रहेंगे तो भी आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो समझना बहुत ज़रूरी है। हर एक वीडियो को समझा करके अच्छे से मैंने पढ़ाया है, तो आप लोग प्लीज़ हर एक वीडियो को ध्यान से देखिए। आप लोग का फर्स्ट पेपर भी खत्म हो गया, सेकेंड पेपर भी खत्म हो गया आज। अब आप लोगों का संस्कृत, साइंस हम स्टार्ट करेंगे, ताकि आप लोग का ये 2 सब्जेक्ट भी अच्छा हो। और बताइए, आपको हिंदी की क्लासेस चल रही हैं, एसएसटी की चल रही है, मैथ की चल रही है, कंप्यूटर की चल रही है, हर एक विषय की क्लासेस हमारे चैनल पर चल रही हैं। दोस्तों, आप लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में बहुत ही अच्छे से हमारे चैनल से पढ़ाई की थी और आपने मार्क्स भी बहुत अच्छे गेन किए थे। तो आप लोग इस बार भी चैनल से ऐसे ही बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते रहिए और ऐसे ही अच्छे से पढ़ते हुए चलिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। उम्मीद करती हूँ आप चैनल से ऐसे ही बने रहेंगे और सभी वीडियोस को देखते रहेंगे। जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे पूछते रहेंगे। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पूरा देखने के लिए। उम्मीद करती हूँ आप चैनल से ऐसे ही बने रहेंगे और सभी वीडियोस को देखते रहेंगे। जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या दोस्तों हमसे बताते रहिए, ताकि हम आपकी सभी समस्याओं का निदान करते रहें। और सब्सक्राइब के जस्ट बगल में आपको ज्वाइन बटन मिल जाएगा। अगर आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करते हैं तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करने के बाद आपको सभी विषयों की जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो हमने लिख कर पढ़ाया है, इसके नोट्स आपको मिलेंगे। आप हमसे कोई भी समस्या अपनी डायरेक्टली हमसे बात करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। चाहे आप लोग के डीएलएड से संबंधित कोई समस्या हो, चाहे यूपी टेट से, सुपर टेट से, सी टेट से, हर समस्या का समाधान आप लोग हमसे बात करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग दोस्तों चैनल से ऐसे ही बने रहिए और जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे बताते रहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको ऑल सब्जेक्ट की लिंक मिल जाएगी। हर एक सब्जेक्ट की वीडियो को आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अपने अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करिएगा। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों। आज की ये लास्ट वीडियो है, तो आप लोग प्लीज इसको शेयर कर दें, जिससे जिन प्रशिक्षुओं ने अभी वीडियोस को नहीं देखा है, पिछले वीडियोस को, वो लोग भी देख लें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। क्योंकि थर्ड सेमेस्टर का जो ये आपका पेपर है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आप लोग यूपी टेट में भी क्वेश्चन आते हैं और सुपर टेट में भी क्वेश्चन आते हैं। इसके नोट्स बहुत काम आने वाले हैं। तो बस ऐसे ही चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते रहिए दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, आप लोग अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।